तो आगे हम और इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला वन एंड ऑफ स्ट्रिंग विच passes over pulley and connected to 10 kg mass at other end is pulled by 200 Newton force. Find out acceleration of 10 kg mass and tension in string. देखिए तो क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि जो सीलिंग है उसके साथ जो है ये पुली कनेक्टेड है। पुली के एक एंड पे है ना, जो स्ट्रिंग जो है इससे पास हो रही है, स्ट्रिंग के एक एंड पे ये 10 kg ब्लॉक है और दूसरे एंड को, है ना, स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है उसको 200 न्यूटन फोर्स से नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में पूछा है कि बताइए स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जो है वो कितना होगा और ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले टेंशन देखते हैं। अगर मैं इस एंड पे देखूं, जिस एंड पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो उस एंड पे कोई भी मास कनेक्टेड नहीं है। तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है और जितना टेंशन ऊपर टी है वो दोनों बराबर होगा, यानी टी इज इक्वल टू एफ होगा, यानी टी इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 200 न्यूटन। ओके, अब हम देखते हैं एक्सलेशन। तो एक्सलेशन के लिए 10 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, m जो है वो 10 है और g की वैल्यू 10, ये आएगा 100 न्यूटन फोर्स। और ऊपर की तरफ टेंशन T है, T की वैल्यू जो है वो 200 न्यूटन है। तो जो नेट फोर्स है ऊपर की तरफ आएगा, तो एक्सलेशन जो आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ से हम एक्सलेशन निकालेंगे, तो एक्सलेशन हमारे पास आएगा T माइनस एम जी है, नेट फोर्स अपॉन मास, है ना। तो एक्सलेशन यहाँ से आ जाएगा 200 माइनस 100 अपॉन 10, यानी जो ब्लॉक है उसका एक्सलेशन होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो आप देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। यहाँ पे हमें बोला है कि द फिगर ब्लॉक ए बी सी ऑफ मास m each have acceleration a1 a2 and a3 respectively. f1 f2 are external force on magnitude 2 mg and mg respectively. तो हमें फाइंड करना है कि a1 a2 और a3 जो है इनमें रिलेशन क्या होगा। देखिए सबसे फर्स्ट जो केस है उसमें देखते हैं। देखिए इस वाली कंडीशन पे ये जो ब्लॉक m है इस पे नीचे की तरफ mg लगेगा और ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा T। अभी हमने देखा था टेंशन जो होगा वो यहाँ पे F के बराबर होगा, यानी ये जो T होगा वो होगा 2 mg। यानी फर्स्ट केस के लिए जो एक्सलेशन हम निकालेंगे A1 वो आएगा T माइनस एम जी अपॉन m। तो 2 mg माइनस एम जी अपॉन m, तो A1 जो है वो हमें मिलेगा g। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड केस के लिए। देखिए सेकंड केस के लिए हमारे पास दोनों ब्लॉक जो है ना, ये इस पे लगेगा नीचे की तरफ 2 mg, इस पे नीचे की तरफ mg। ठीक है, तो इस कंडीशन में यानी सेकेंड कंडीशन में हम अगर एक्सलेशन निकालेंगे तो एक्सलेशन का रिलेशन A2 वो कुछ ऐसे आएगा, नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम। इस कंडीशन में नेट फोर्स होगा वो होगा 2 mg माइनस mg अपॉन, अब देखिए फर्स्ट केस में मास ऑफ सिस्टम सिर्फ m था, सेकेंड केस में मास ऑफ सिस्टम जो होगा वो 2m प्लस 3m होगा, यानी m प्लस 2m, ये होगा mg अपॉन 3m, यानी g बाई 3। यानी हमारे पास A2 जो होगा A2 मिलेगा g बाई 3। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन में। देखिए थर्ड कंडीशन के लिए अगर हम देखें तो नीचे की तरफ इस पे लगेगा mg और ऊपर की तरफ टेंशन T, और इस केस के लिए जो टेंशन है वो फोर्स के बराबर होगा F2 के बराबर। F2 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो है mg, यानी इस कंडीशन पे F नेट जो है वो हमें 0 मिल रहा है,
यानी थर्ड कंडीशन में A3 जो है वो हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो अब हम A1 A2 और A3 में रिलेशन देख सकते हैं। यहाँ पर A1 जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद A2 और A3 की वैल्यू 0 मिलेगी। तो इस कंडीशन के लिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। ओके। यहाँ पे केस 1 और 2 में ध्यान रखना कि यहाँ पर जैसे दोनों कंडीशन में देखें तो वैल्यू जो है वो 2mg एक तरफ और mg दूसरी तरफ है, पर डिफरेंस क्या है? मास का। फर्स्ट केस में जो सिस्टम का मास है वो सिर्फ m है, और सेकंड केस में जो सिस्टम का मास है वो 3m होगा। यानी इसके इस वजह से एक्सलेशन जो होगा वो अलग आएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। यहाँ पे हमें बोला है स्मूथ रिंग ऑफ मास कैपिटल M इज थ्रेडेड ओवर टू smooth fixed pulleys with mass m and m days tied on them respectively. The various position of strings are vertical. What is the condition of capital M alone is to remain at rest? तो ये जो चारों कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन होगा जिसके अंदर जो रिंग है वो रेस्ट पे रहेगी और बाकी जो ब्लॉक है वो एक्सलेट होंगे, है ना। यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स है वो वर्टिकल दी हुई है, इसका रिलेशन इसलिए कि हमें यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं लेना। तो अब इस केस में हम अज्यूम करते हैं कि ये जो ब्लॉक है एम वो नीचे एक्सलेट कर रहा है, तो एम डेज जो है वो ऊपर की तरफ एक्सलेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा एम जी, ऊपर टेंशन लगेगा टी। देखिए स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन लगेगा वो हर पॉइंट पे सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा वो लगेगा एम डेज जी, है ना। अब देखिए रिंग पे देखिए तो रिंग पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा एम जी। तो अब तीनों ब्लॉक पे अगर हम इक्वेशन लिखें, जैसे फर्स्ट ब्लॉक पे लिखेंगे तो नीचे की तरफ एम जी है, ऊपर की तरफ टेंशन टी और एक्सलेशन नीचे की तरफ ए। तो इस पे फर्स्ट इक्वेशन लिखी जाएगी एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से एक्सलेशन का रिलेशन आएगा एम जी माइनस टी अपॉन एम, या जी माइनस टी अपॉन एम। ये तो हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आया। अब एम डेज पे रिलेशन लिखते हैं। देखिए एम डेज पे नीचे की तरफ एम डेज जी, ऊपर की तरफ टेंशन टी और उसका एक्सलेशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन पे। तो इस पे इक्वेशन जो है वो लिखी जाएगी टी माइनस एम डेज जी इज इक्वल टू एम डेज ए। यानी ए का रिलेशन आएगा वो आएगा टी माइनस एम डेज जी अपॉन एम डेज, यानी कि इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं टी अपॉन एम डेज माइनस जी। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए थर्ड इक्वेशन जो है वो रिंग पे लिखी जाएगी। रिंग पे नीचे की तरफ एम जी और ऊपर की तरफ टू टी। तो देखिए रिंग, उस पर नीचे की तरफ कैपिटल एम जी और ऊपर की तरफ टोटल फोर्स टू टी। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आएगा टी इज इक्वल टू कैपिटल एम जी अपॉन टू। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड रिलेशन आया। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रिलेशन में हम देखें तो देखिए फर्स्ट रिलेशन और सेकेंड रिलेशन एक्सलेशन जो है वो बराबर होंगे, तो उनको बराबर कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से हमें मिलेगा जी माइनस टी अपॉन एम इज इक्वल टू टी अपॉन एम डैश माइनस जी। यानी ये मिलेगा टू जी इज इक्वल टू टी अपॉन एम डैश प्लस टी अपॉन एम। यानी टी कॉमन निकाला, वन अपॉन एम डैश प्लस वन अपॉन एम। ठीक है, टी को हम यहाँ से लिख सकते हैं एम जी बाई टू, यानी टू जी इज इक्वल टू होगा कैपिटल एम जी बाई टू इंटू वन अपॉन एम डैश प्लस वन अपॉन एम। ठीक है, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा टू इंटू टू फोर अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल टू वन अपॉन एम डैश प्लस वन अपॉन एम। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन है रिंग को रेस्ट पे रखने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। तो अब हम देखते हैं क्लाइंबिंग ऑन रोप। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है जिसके अंदर हमें बोला जाता है कि कोई मंकी या कोई पर्सन जो है वो इस रोप पर क्लाइंबिंग जो है क्लाइंबिंग वाली कंडीशन दी हुई है उसकी। ठीक है, तो
अज्यूम करते हैं कि जो पर्सन है उसका मास अगर m है, तो ऊपर क्लाइंबिंग के लिए वो जो है वो स्ट्रिंग पे कुछ फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से टेंशन आएगा, वो आएगा टी। तो टी जो है वो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, ऑल्सो दैट इज द फोर्स अप्लाई बाय पर्सन ऑन स्ट्रिंग। इस पर्सन का मास अगर m है तो नीचे की तरफ mg लगेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो पर्सन है इसका जो एक्सलेशन है वो डिपेंड करेगा टी एंड mg पे। देखिए इसमें एक कंडीशन क्या हो सकती है, इफ टी इज ग्रेटर देन mg, यानी टेंशन यानी कि जो फोर्स वो स्ट्रिंग पे अप्लाई कर रहा है अगर वो उसके वेट से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, उस कंडीशन पे ये जो पर्सन है ना, इस पे नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टेंशन फोर्स t। तो t अगर ज़्यादा है तो इसका एक्सलेशन जो होगा वो अपर डायरेक्शन में होगा, तो हम इसे बोलेंगे एम ए इज इक्वल टू टी माइनस एम जी। यानी इस कंडीशन में टेंशन जो आएगा वो आएगा एम जी प्लस ए। ओके, और एक्सलेशन चाहे तो हम यहाँ से एक्सलेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सलेशन अगर पूछा जाए कि अगर इतना टेंशन फोर्स है और इतना उसका वेट है तो एक्सलेशन कितना होगा, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। वो यहाँ से आएगा टी माइनस एम जी अपॉन एम। ठीक है, अच्छा इसमें सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, अगर हम यहाँ पे देखें कि इफ टी इज लेस देन एम जी, यानी टेंशन फोर्स जो है वो, अब टेंशन फोर्स जो है वो एम जी से कम है, यानी वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वहाँ पर है ना, यहाँ पर जो टेंशन है वो कम है, तो उस कंडीशन में mg ज़्यादा है तो एक्सलेशन नीचे की तरफ होगा। तो इस कंडीशन पे जो मोशन होगा उसका एक्सलेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग वो डाउनवर्ड होगा। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, वो लिखेंगे mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, और इस कंडीशन में जो टेंशन आएगा वो आएगा एम जी माइनस ए। ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन है। ठीक है, थर्ड कंडीशन भी बना सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें कि जो टी है वो इक्वल टू एम जी है, उस कंडीशन में एक्सलेशन जीरो होगा, है ना, वो पर्सन जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू रोप जो है वो रेस्ट पर रहेगा। ठीक है, तो अभी आपने जो रिलेशन देखे थे उसको रिलेशन से समझते हैं। यहाँ पे हमें बोला इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 600 न्यूटन, देन फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सलेशन ऑफ मैन विथ विच ही कैन क्लाइम अप द रोप। और उसका वेट जिसका मास जो है वो 50 केजी दिया हुआ है, यानी जो स्ट्रिंग के अंदर मैक्सिमम जो टेंशन आ सकता है वो होगा 600 न्यूटन, है ना। तो हमने देखा था जो क्लाइंबिंग जब अपर डायरेक्शन में होगी, एक्सलेशन जब अपर डायरेक्शन में होगा तब टेंशन होता है टी इजिकल टू एम जी प्लस है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो टी होगा एम जी एम इंटू जी माइनस है। तो टी मैक्सिमम जब होगा जब ये पर्सन जो है ऊपर की तरफ एक्सलेट करे। तो हम अज्यूम करते हैं कि उसका एक्सलेशन अपर डायरेक्शन में ए है, नीचे की तरफ एम जी और ऊपर की तरफ टेंशन टी मैक्स जो हमें पता है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे मैक्सिमम एक्सलेशन की कंडीशन हमें देखनी है। तो जो टी मैक्सिमम होगा वो होगा एम जी प्लस ए मैक्स। ठीक है, तो टी मैक्सिमम जो है वो हमें दिया हुआ है 600, एम जो है वो है उसका 50 केजी, जी की वैल्यू 10, ए मैक्सिमम हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 10 प्लस ए मैक्स, यानी मैक्सिमम जो एक्सलेशन आएगा वो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी उस पर्सन की बात की जाए तो वो मैक्सिमम जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना। अज्यूम कीजिए कि इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ बोला होता है कि जो मैक्सिमम टेंशन है ना, वो अगर इस वेट से कम है तो उस कंडीशन पे क्या होता, तो उस कंडीशन पे ये होता है कि वो क्लाइंबिंग जो होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इस इलस्ट्रेशन में हमें बोला है कि इन फिगर शोन एक्सलेशन ऑफ मंकी रिलेटेड टू रोप
इफ इट इज एक्सर्ट फोर्स ऑफ 80 न्यूटन ऑन स्ट्रिंग विल बी। तो हमें फाइंड करना है कि ये जो मंकी है जो इस रोप पर क्लाइंबिंग की कंडीशन जो बोली हुई है, क्लाइंब कर रहा है, उसमें अगर वो 80 न्यूटन का फोर्स लगाता है तो उसका एक्सलेशन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग जो होगा वो कितना होगा। हमें बोला है एक्सलेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू रोप। तो एक बात समझिए, देखिए यहाँ पे हमें बोला हुआ एक्सलेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू रोप, है ना। तो यहाँ पे होगा एक्सलेशन ऑफ मंकी माइनस एक्सलेशन ऑफ रोप। तो हमें पहले देखना होगा कि एक्सलेशन ऑफ मंकी और एक्सलेशन रोप जो है वो क्या है। ठीक है, तो एक्सलेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और एक्सलेशन ऑफ रोप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो देखते हैं। तो अब हमने ये जो देखा है कि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे जो टेंशन है वो हमें दिया हुआ 80 न्यूटन। ठीक है, मंकी का खुद का वेट जो है वो 10 kg है, यानी 100 न्यूटन वेट जो है वो उस मंकी का है। और ब्लॉक जो है उसका मास है 5 kg, यानी 50 न्यूटन फोर्स उसकी वजह से नीचे लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं मंकी का एक्सलेशन। तो अब अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ मंकी इंटू जी, है ना। देखिए यहाँ पे मास जो है ना, उसका ज़्यादा है और जो टेंशन है वो कम है, तो इसलिए हम लिख रहे हैं mg माइनस टी इजिकल टू मास ऑफ मंकी इंटू एक्सलेशन ऑफ मंकी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक्सलेशन ऑफ मंकी जो है वो आएगा mg माइनस टी अपॉन m। ठीक है, mg जो है वो है 100, टेंशन जो है वो है 80 और मास ऑफ मंकी है वो है 10। तो एक्सलेशन ऑफ मंकी जो है वो आएगा 20/10, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो डायरेक्शन है वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये तो है एक्सलेशन ऑफ मंकी, वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। अब देखते हैं एक्सलेशन ऑफ रोप। तो देखिए रोप का एक्सलेशन देखने के लिए हमें 5 kg जो मास है उसको सिस्टम कंसिडर करना होगा। तो उसे हम कंसिडर करते हैं, ये हमारे पास 5 kg ब्लॉक, नीचे की तरफ जो वेट आएगा वो आएगा 50 न्यूटन, ऊपर की तरफ टेंशन जो है वो है 80 न्यूटन। तो एक्सलेशन निकालते हैं इस ब्लॉक का, कि इस ब्लॉक का जो एक्सलेशन है जो अपर डायरेक्शन में होगा वो कितना होगा। जो रोप का एक्सलेशन होगा वही ब्लॉक का होगा, तो एक्सलेशन ऑफ रोप या ब्लॉक होगा वो होगा 80 माइनस 50, है ना, नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ ब्लॉक, ये हो जाएगा 30/5। यानी एक्सलेशन ऑफ रोप जो होगा वो होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर यहाँ पर मंकी की तरफ देखें तो ये जो रोप का एक्सलेशन होगा वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सलेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू रोप इज इक्वल टू एक्सलेशन ऑफ मंकी, वो है 2। ठीक है, माइनस एक्सलेशन ऑफ रोप, ये है 6। ठीक है, तो एक्सलेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू रोप जो है वो आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव कंसिडर की थी, तो नेगेटिव डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी। यानी एक्सलेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू रोप जो होगा वो होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। देखिए अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। हमें बोला है मंकी ऑफ मास 20 kg is climbing up on the rope to balance the cage of 25 kg. What is acceleration of monkey? तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ही केज है जिसका वेट जो है वो 25 kg है, और इस जो मंकी है उसका मास जो है वो 20 है, और ये जो केज है और जो मंकी है वो दोनों इसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केज को, कि केज की कंडीशन में जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो कैसा बनेगा। तो देखिए केज जो है वो कनेक्टेड है यहाँ स्ट्रिंग से, तो केज का खुद का वेट जो है वो है 25 g, यानी 25 × 10 यानी 250 न्यूटन।
तो अगर इस वेट को बैलेंस करना है तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है ना, वो टी जो है वो इस mg के बराबर होना चाहिए, यानी 25g के बराबर, यानी 250 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टेंशन जो है वो आ जाएगा, वो आएगा 250 न्यूटन। अब हम बात करते हैं मंकी की। तो मंकी जो है उसके लिए अगर बात करें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्लाइंबिंग की कंडीशन है ना, ये जो है स्ट्रिंग है ना, ये कॉमन स्ट्रिंग है जिसमें टेंशन जो होगा वो तो सेम ही होगा। तो इस पर टेंशन ऊपर की तरफ है टी, इसका नीचे की तरफ वेट जो है वो है 20g, यानी 200 न्यूटन। तो अगर इसका एक्सलेशन ऊपर की तरफ ए है तो वो ए हमें फाइंड करना है, और टी जो है वो हमें पता चला, टी जो है वो यहाँ पे 250 न्यूटन होगा। तो हमारे पास जो टेंशन है उसका रिलेशन हम लिख लेते हैं। यहाँ पर टी जो होगा क्लाइंबिंग की कंडीशन में वो होगा mg+a। ठीक है, टेंशन जो है वो 250 न्यूटन है, मास जो है वो है ना वो है 20, मास ऑफ मंकी 20, जी की वैल्यू 10 प्लस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12.5 इज इक्वल टू 10 प्लस ए, यानी एक्सलेशन हमें मिलेगा, वो मिलेगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा डी।